नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल JSK से। दोस्तों, आज का दिन हमारे भारत की राजनीति में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ दिन है जिसके बारे में मिथक भी है। ये कितना सच है, कितना झूठ है, इसके बारे में तो कोई प्रमाण नहीं, लेकिन हाँ, बदलते समय के साथ, बदलते परिवेश के साथ समाज ने लगभग ये स्वीकार कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी मन में कई सारी शंकाएं, कई सारे प्रश्न उठते रहते हैं। खैर, मैं बात कर रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को, जो कि दिन विश्व इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। आज के दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक श्री सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा में कटक में हुआ। पिता जानकीनाथ, माता प्रभावती देवी सौभाग्यशाली बने। उनके पिता ने अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। कहा जाता है कि इससे सुभाष जी के मन में बहुत सारी घृणा अंग्रेजों के प्रति हो गई थी। उसी दिन से इन्होंने संकल्प किया था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना है, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में भारत को इनसे मुक्त कराना है। और मन, तन, धन तीनों रास्तों पे चलते हुए, तीनों बलिदान करते हुए इन्होंने राष्ट्र कर्म की राह अपना ली। आईसीसी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस वहाँ से इस्तीफा देते हैं। और धन्य हो वो पिता जिन्होंने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि जब तुमने देश सेवा का व्रत ले ही लिया है तो इस पथ से कभी विचलित मत होना। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त होना, 38 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने कहा कि मेरी ये कामना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हमें स्वाधीनता प्राप्त हो। हमारी लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से नहीं, विश्व साम्राज्यवाद से है। लेकिन धीरे धीरे आंतरिक कलह, आंतरिक मतभेदों की वजह से कांग्रेस से नेताजी का मोह भंग हुआ। दिन आता है 16 मार्च 1939 का। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज़ादी के आंदोलन को एक नई राह देते हुए और युवाओं को पूर्णतः संगठित करने का प्रयास नेताजी ने निष्ठा से शुरू किया। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ इसकी शुरुआत की गई। 5 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का विधिवत गठन नेताजी ने किया। 21 अक्टूबर 1943 को एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का सम्मेलन कर उसमें अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना कर नेताजी ने आज़ादी प्राप्त करने के संकल्प की एक नींव रखी थी। तारीख 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास के स्मृति दिवस में नेताजी कहते हैं, अब हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाला वाक्य था, जो भारत ही नहीं, विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और इतिहास के कई लेखों में लिखा गया कि स्वतंत्र भारत की अमरता का जयघोष करने वाला भारत माँ का दुलारा सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। कहने को ये 18 अगस्त की भी तारीख बताई जाती है, लेकिन सच तो ये है कि कई देशों में नेताजी छद्म वेशों में, अलग अलग वेशों में जीवन रक्षा, अपनी जीवन की रक्षा के लिए देखे गए। ये कितना सच है, कितना झूठ है, इसका कोई प्रमाण तो नहीं, लेकिन आज के ऐसे अवसर पर एक ऐसे लीजेंड को याद करना तो बनता था। नेताजी, जब तक भारत की आबोहवा जिंदा है, आप भारत के कण कण में जिंदा रहेंगे। जय हिंद।